बच्चों, एनटीए ने नया नोटिस जारी कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर, ये एडवाइजरी फॉर स्टूडेंट्स। मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, बाकी डिटेल बात भी करूंगा, कुछ कंफ्यूजन्स आपके हैं। ये देखिए, इस 7 मई 2026 के जो कि ड्रेस कोड और परमिसिबल आइटम के बारे में है कि अगर आप इन आइटम्स को क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं ले जा सकते। उससे पहले मैं 2 बातें आपको क्लियर कर देता हूं कि अब जो सिटी या स्टेट या सिटी बदलने का जो विंडो था वो खत्म हो चुका है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड नया वाला कब तक आएगा। तो एनटीए के हिसाब से सीयूईटी के लिए एडमिट कार्ड 8 या 9 तारीख को रिलीज कर देंगे। 11 तारीख से तो टेस्ट है, उससे पहले तो रिलीज करना ही है। तो 9 तक इन्होंने बोला है कि आपको नया वाला, जिसमें सिटी और स्टेट चेंज किया गया होगा, अगर अप्रूव किया है तो मिल जाएगा। दूसरी बात कि अगर किसी ने डेट और शिफ्ट के लिए एप्लीकेशन डाली है तो उसको वो कंसीडर नहीं करेंगे। किसी को अगर ये ऑप्शन मिला भी था तो उसको कंसीडर वो नहीं करेंगे। तो 2 बात क्लियर हो गई, केवल स्टेट और सिटी ही चेंज होगी और नया एडमिट कार्ड 8-9 तारीख तक मिलेगा। और यहां पर इसका मैं ये जो नोटिस है इसको भी क्लियर करूंगा और एक छोटा सा पीपीटी बनाया जिससे कि आप अच्छी तरह समझ पाए कि क्या पहन के जाना है और क्या लेके नहीं जाना है, वो ध्यान रखिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये एकदम रिसेंट वाली नोटिस है, थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूं, शायद आपको दिख जाए। ये एडवाइजरी है। यहां पे इन्होंने बोला है कि जो एग्जामिनेशन है आपका वो पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड है। ये आपको मालूम ही होगा, फिर से याद दिला रहा हूं, 11 मई से 31 मई तक पेन पेपर मोड नहीं है। सभी को बोला है कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, वाटर बॉटल्स ले जा सकते हैं। कई लोग लिख रहे थे बॉटल जाने से मना किया, तो अगर वो ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखने वाली है, तो आप ले जा सकते हैं। दूसरा, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू वियर आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट ऑफ फेथ, यानी कि अगर कोई चीज ऐसी है जो रिलीजियस आप पहन के जा रहे हैं तो वो अलाउड होगी। मान लीजिए मुस्लिम से बुर्का पहन रही है तो उनकी प्रॉपर फ्रिस्किंग यानी तलाशी पहले ले ली जाएगी, पहले पहुंचेंगी वो। और आप भी अगर कोई सिख है, पगड़ी पहन रहा है, तो भी वो जाकर वहां पर पहले से थोड़ा टाइम लेके जाए और फ्रिस्किंग हो जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया था यहाँ की, पिछली बार कुछ न्यूज में आया था, बच्चे जो इंस्टाग्राम वगैरह पे सर्कुलेट हो रहा था कि एक बच्चे ने कलावा पहना था, उसको लेकर नीट के एग्जाम में थोड़ा 19-20 हो रहा था। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोई बच्चा जो कलावा है, कथा के बाद या पूजा के बाद हम लोग जो बांधते हैं, वो परमिसिबल है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपके लिए जो प्रेफर्ड क्लोथिंग है व्हाइट कलर की आप पहनिए, बेटर हो। और आप उलन पहन सकते हैं अगर आपको इसकी जरूरत महसूस होती है। साथ में अगर हैवी क्लोथ्स नहीं पहुंचेंगे, और फ्रिस्किंग यहां लिखा रहता है, कई बच्चों को फ्रिस्किंग मालूम नहीं होता, फ्रिस्किंग का मतलब होता है तलाशी लेना। तो आपको अगर कुछ ऐसी चीजें आप पहन के जा रहे हैं जो रिलीजियस वगैरह है, तो समय से पहले 1 घंटे का मार्जिन, 1.5 घंटे का मार्जिन लेके जाएं जिससे प्रॉपर हो सके। साथ में नॉर्मल शूज, स्लीपर्स एंड लो हिल्स आर प्रेफर्ड। आपको जो बोला है कि शूज तो अवॉइड ही कीजिए, आप स्लीपर और लो हिल्स पहन के जाएंगे। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो ये एनटीए का हेल्प डेस्क का नंबर है, ईमेल है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब इसी बात को ना कि आप सेंटर पे जो जाएंगे तो क्या क्या चीज आप ध्यान रख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है। अगर यहां पर ये चल पाए, चल क्यों नहीं पाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि चल जाए। ये देखिए, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ पाए इस बात को। मैं ये क्या करता हूं कि अपने को मैं साइड में ले लेता हूं इस तरीके से, तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी आपको समझाने में। तो ये देखिए इसमें क्या है, हाँ ये अभी चालू हुआ कि नहीं, ड्रेस कोड परमिसिबल आउटलेट सीयूईटी के लिए। तो ये देखिए, आपको एग्जाम से पहले 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो क्या ड्रेस कोड होनी चाहिए जैसे आपको कोई इश्यू ना आए। दूसरा, वो डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं क्लैरिटी आपको दे दूंगा, सब बुकलेट में लिखा हुआ है। और किन आइटम, कौन से बार्ड आइटम है जिसे आप नहीं ले जाएंगे, अगर ले जाएंगे तो एंट्री बैन कर देगी, रोक देंगे ये एनटीए वाले आपको। जो एग्जाम के लिए आउटफिट है वो आप क्या करें कि लाइट एंड शॉर्ट रखें। यहां पर क्या रखें, लाइट एंड शॉर्ट, हल्का पहने, जो ट्राउजर्स भी पहने, हैवी नहीं बजे। पॉकेट्स, यहां जो पॉकेट कार्गो आर्गो होती है वो कम से कम हो, कार्गो वगैरह नहीं पहनना है आपको। बेसिक फुटवेयर पहने, स्लीपर्स पहने, शूज पहन सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसको आप अवॉइड करें, शूज ना पहने। ये फुटवेयर हो गया एंट्री के लिए। जो लड़कियां हैं वो अपनी तरीके से स्लीपर्स पहन लीजिए आप, और ये जो शूज वूज हैवी हैं, सैंडल, हाई हील्स लड़कियां पहनती हैं या लड़के बूट्स पहनते हैं, तो ये आप यहां पर बिल्कुल मत पहनिएगा। ये एनडीए की एडवाइजरी है।
दूसरा, जो हैवी लॉन्ग स्लीव्स को अवॉइड कीजिए, कई हैवी क्लोथिंग होती हैं, मान लो सलवार सूट कोई पहन रही है लड़की, तो पूरे तक नहीं पहने, हाफ वाली पहन लीजिए आप। और लड़के के लिए भी आप टी शर्ट पहन के चुपचाप चलिए, हाफ टी शर्ट पहन के चली आइए। आप अवॉइड कीजिए अननेसेसरी झाम। एसेसरीज कोई नहीं पहननी है, यानी बेल्ट नहीं पहनना है, मेटेलिक ऑर्नामेंट्स नहीं पहनना है। लड़कियां ज्वेलरी जो पहनती हैं, जो पहनता है वो उसको हटा देना है, मम्मी को दे दीजिए। और लड़के भी अगर कोई ऐसी चीज पहने हैं, वो चैन वैन, तो उसको उतार देंगे, बेल्ट भी नहीं ले जाने देंगे। ठीक है, समझे होंगे। और जैसा मैंने बोला कि अगर कोई रिलीजियस चीज आप पहनते हैं, कलावा है या वगैरह वगैरह, तो आप, यहां लिखा है 2 घंटे पहले आप प्रायर नोटिस मतलब पहुंच जाएं, जिससे प्रॉपर फ्रिस्किंग आपकी हो सके। तो इसको भी अवॉइड ना कीजिए, एग्जाम से पहले झंझट क्यों मोल लेनी। दूसरा, ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे, ये भी कहीं कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं प्रॉपर बता दूंगा। प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके जाइएगा जो A4 शीट पर, और अंडरटेकिंग फुली फिल्ड होनी चाहिए, अंडरटेकिंग भी लेके जाइए। वैलिड आपको फोटो आईडी चाहिए, ओरिजिनल, वैलिड, नॉन एक्सपायर्ड, चाहे वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है, और एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ, जैसा कि आपको पता होगा अटेंडेंस शीट में जो चिपकेगी। और यहाँ जो वैलिड आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन कौन से कार्ड्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, ये पैन कार्ड शायद बना हो या नहीं बना हो, आधार कार्ड अधिकतर बच्चों का बना होगा, ई आधार प्रिंट आउट, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब ओरिजिनल में ले जाने हैं आपको, फोटो स्टेट मत ले जाइएगा, ठीक। और जो वाटर बॉटल्स हैं ट्रांसपेरेंट, ये ले जानी है। पेन मत ले जाइएगा, पेन वहां से आपको मिलेगा, तो ये आपको ले जाना है। और ये जो पेन वैन है, 3 जाम, स्केल, ये किसी तरह का कुछ नहीं ले जाना है आपको वहां पर। और ये किसी तरह का टेक, कैलकुलेटर है, ईयरफोन है, और भी चीज, मोबाइल, ये सब तो आप नहीं ले जाएंगे, वैसे भी क्लियर है, जस्ट टू रिमाइंड दैट किसी भी तरह नहीं ले जाना है। ये कुछ इन चीजों को भी हटाइएगा, ये आप जानते ही हैं, लेकिन जस्ट आपके सामने रख दिया है, जैसे आप कोई मिस्टेक ना करें। मोबाइल फोन है, ईयरफोन है, और इस कैलकुलेटर है, वॉच, किसी भी तरह की वॉच हो आप ना पहनिएगा। काहे को, वैसे वो कहते हैं एनालॉग वाली चल जाएगी, लेकिन आप वॉच ना पहनिएगा। जो भी एग्जाम है वहां पर आपको टाइम पता ही चलता रहता है, कंप्यूटर पे तो लिखा ही रहता है कितना टाइम बचा है। और पेन ड्राइव एंड ड्राइव नहीं होनी चाहिए। जो एसेसरीज है, पर्स नहीं लेके जाइएगा, बेल्ट है, गॉगल्स हैं, जो क्लियर पावर वाले चश्मे हैं वो पहन सकते हैं, आर ट्रांसपेरेंट दिखने वाले। मोबाइल फोन, कैप, ये हटा दीजिएगा। बैग वैग लड़कियां रखती हैं वो भी आप नहीं लेके जाइएगा। चिप्स विप्स खाने के लिए कोई आइटम नहीं ले जाइएगा। पीने के लिए पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं। और ये मैंने बता ही दिया, इनमें से कुछ भी नहीं ले जाना है कि भूख लग जाती, स्नैक्स के लिए लेके जा रहे हैं, ये सब आप अवॉइड कीजिएगा, नहीं ले जाइएगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो उनके लिए उसका जो मेडिकेशन है, दवाएं हैं या फल वल ले जा सकता है, वो भी थोड़ा समय लेती जाइएगा। और मेडिकल इश्यूज हैं, जैसे PWD या PWBD कैंडिडेट्स है, तो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिससे आप ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सकें, ये साथ में ले जाइएगा आप। तो ये सिंपल सी बात, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। जो वियर करना मैंने बताया, लाइट कलर्स वियर कीजिए, शॉर्ट स्लीव्स पहनिए, पॉकेट ना हो या बहुत कम पॉकेट वही पहनिए, नीचे चप्पल पहनिए, घर वाली बाथरूम स्लीपर जो आती है वही पहन लीजिए, सबसे बढ़िया है। और फ्रिस्किंग की सिचुएशन हो, अगर कोई आपने हैवी चीज पहन रखी है, रिलीजियस है, तो 2 घंटे पहले जाइएगा। जो चीजें नहीं ले जानी है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स किसी भी तरह का, बेल्ट वेल्ट, ऑर्नामेंट्स, गहने जो पहनते हैं, हैवी क्लोथिंग अवॉइड कीजिए। कैप ऐप, खाने का आइटम कुछ भी आप नहीं ले जाएंगे। यहां पर इतनी चीजें आपको बतानी थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये मैंने काफी क्लैरिटी फटाफट आपको यहां पर दी होगी। फिर भी अगर किसी चीज का आपको कंफ्यूजन हुआ हो या आपको मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर CUET एग्जाम, गुड लक, बाय बेटा।